बड़े केमिस्ट्री की रिवीजन में देखो, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर को रिवाइज किया था। अब उसमें कुछ एक्टिविटीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ना रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए। ये क्वेश्चंस आते हैं पेपर में कि इसमें क्या होता है, ये व्हाट हैपेंस व्हेन दिस, तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था। अब कुछ एक्टिविटीज है। सबसे पहला बड़े एक्टिविटी एक रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। अगर हम कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम जो है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस बहुत सारी हीट निकलेगी। ये रिएक्शन क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आपको रिजल्ट्स बताने हैं इसके अंदर। और इसके अंदर मैडम ये आपको ये भी कह सकती है कि अगर मैं इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करें तो क्या होगा, तो CaOH होल ट्वाइस के अंदर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ये मिल्की हो जाएगा। ये बड़े एक्टिविटी है, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में से रिएक्ट करना। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के अंदर व्हाइट वॉशिंग वाला। उसके बाद है मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन में, तो आपको इसका रिजल्ट बताना पड़ेगा। व्हाइट पीपीटी बनेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और इट बर्न्स विद डेजलिंग फ्लेम 2 MgO। ये एक्टिविटी सबसे पहली एक्टिविटी है 1 एनसीईआरटी में। ठीक है जी। एक बड़े आपको क्वेश्चन आता है, एक कंपाउंड एक्स है जिसको हीट करने पर ब्राउन गैस निकल रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आया था पिछले से पिछले साल। ब्राउन गैस, अब जैसे ही आपको ब्राउन गैस के बारे में पता चले, आप ये समझ लेना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है। तो ब्राउन गैस कैसे मिलेगी, या आप लेड नाइट्रेट को हीट करो, या फिर जिंक नाइट्रेट को, कॉपर नाइट्रेट को, किसी को भी हीट करो, तो हीट करने पर लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। सेम रिएक्शन यहां पर भी होगा, जिंक के साथ भी और कॉपर के साथ भी। ये क्वेश्चन आता है बड़े पेपर में। ब्राउन गैस बन रही है, एक सब्सटेंस एक्स है जो हीट करने पर ब्राउन गैस दे रहा है। तो ब्राउन गैस का मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो बनेगी लेड नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रेट को हीट करने पर। ठीक है जी। और एक बात याद रखना, मेटल के साथ होना चाहिए नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट। लेड भी है, जिंक भी है, कॉपर भी है। नाइट्रिक एसिड को हीट करने पर नहीं होगा, जैसे HNO3 को आप हीट कर दो। ठीक है। अब फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स है, इसको हीट करने पर क्या होगा। बेटे देखो, मैं आपको बता रहा हूं, इन एक्टिविटीज के रिजल्ट्स को याद करना है आपने। लेड नाइट्रेट को हीट करने पर ब्राउन गैस बन रही है, ये आपको लिखना है। ये व्हाइट कलर का होता है, ये येलो हो जाता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करेंगे तो ब्लैक कलर का फेरिक ऑक्साइड बनेगा, Fe2O3 प्लस बर्निंग स्मेल आएगी सल्फर की, और इसका ग्रीन कलर फेड हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हीट करने पर फेड हो जाता है, बर्निंग स्मेल आती है सल्फर की। ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ये सारे थर्मल डीकंपोजिशन है, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन है। ये एक्टिविटी आपको दे रखी है 1.7 है मेरे ख्याल से, आप देखना उसमें। ये 1.13 और ये 1.7 एक्टिविटी है। वाटर को डीकंपोज करने पर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं उसको, H2+O2। इसमें अगर इसको हीट करेंगे, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो H प्लस का मतलब माइनस की तरफ बनेगा, ये कैथोड की तरफ, और एनोड की तरफ ऑक्सीजन बनेगी। और इसमें आता है कि अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन डबल था, क्यों था, तो उसका कारण है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। 4 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो कंबाइन करेंगे तो 2:1 की रेशियो है। ये एक्टिविटीज है बेटा, ये सारी एक्टिविटीज आपके एनसीईआरटी में दी हुई हैं। ठीक है। और एक एक्टिविटी बेटा इसके ऊपर आती है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन की। ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया, ये थर्मल डीकंपोजिशन हो गया हीट करने पर। ठीक है। ये मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने पर, इसमें हीट, हम आग लगा रहे हैं, हीट प्रोड्यूस होती है इसमें भी, क्योंकि ये बड़ी तेजी से बर्न होता है। ये इसमें पीपीटी बन रही है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, मिल्की हो रहा है ये, क्विकलाइन को वाटर में ऐड करने पर। ठीक है जी।
ये सारे रिएक्शंस आप पहले ही पढ़ चुके हो एक तरीके से। ये आपकी मैं रिवीजन करा रहा हूं, ये बेटे जो मैं आपको बता रहा हूं ना, आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप इनको बुक में से, एनसीईआरटी में से, बुकलेट में से आप इनको रीड करो अच्छी तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा है फोटोलाइटिक का। फोटोलाइटिक ये भी बेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, इसमें इसको सनलाइट में रखेंगे, सिल्वर ब्रोमाइड है, इसको सनलाइट में रखेंगे, AgCl है, AgBr, तो क्या बनेगा, डिकम्पोज हो जाएगा, Ag प्लस व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे, इसको बैलेंस कर लो। ठीक है जी, इस तरीके से बेटा हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, इनके रिजल्ट्स पढ़ने हैं, कलर चेंजेस पढ़ने हैं। उसके बाद एक एक्टिविटी आती है बेटा आपको, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर सल्फेट के अंदर हम आयरन नेल्स को ऐड करते हैं। आयरन नेल्स की एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को प्रूव करके बताना है। आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर कॉपर सल्फेट डाल देना है, ब्लू कलर का होता है, और उसमें आयरन नेल डालना है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा बेटे, जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाएगा, कॉपर अकेला हो जाएगा और आयरन सल्फेट हो जाएगा। ये मोर एक्टिव है, इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो ग्रीन, इसका ब्लू कलर फेड हो जाएगा लाइट ग्रीन, और आयरन नेल ब्राउन कलर का हो जाएगा ड्यू टू कोटिंग ऑफ कॉपर। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा बेटे एक्टिविटी, जिंक को अगर मैं एसिड में रिएक्ट करता हूं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, हीट इवॉल्व होती है, बहुत गर्म हो जाता है। और उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको आता है एक एक्टिविटी पीपीटी का। बड़े डबल डिस्प्लेसमेंट में ना आप ये समझ लेना, दो सॉल्ट होंगे, जैसे एक सिल्वर नाइट्रेट है, एक सोडियम क्लोराइड है, या एक बेरियम क्लोराइड है और एल्यूमिनियम सल्फेट है, दो सॉल्ट है, दोनों का रिएक्शन करेंगे तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएंगे, एक्सचेंज ऑफ आयंस। देखो बेटे, जो प्रेसिपिटेट रिएक्शंस होते हैं वो भी थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा नहीं करते, थोड़ी हीट प्रोड्यूस होती है, गर्म होते हैं। आप एक काम करें, इसमें आपने AgNO3 ले लिया प्लस NaCl ले लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट दिखा दो, ये Cl इधर आ जाएगा, NO3 इधर आ जाएगा। ये एक्टिविटीज है बेटा लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, रिएक्शन में क्या बनेगा बेटा इसका, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है ना, ये सारी एक्टिविटीज बुकलेट में भी दी हुई है, क्वेश्चंस के फॉर्म में, और एनसीईआरटी में भी दी हुई है, उनको रीड करो। ठीक है, और एक एक्टिविटी बेटा आपको है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऊपर। जैसे कॉपर एक मेटल है, ब्राउन कलर का है, ये बहुत बार एक क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। ब्राउन कलर का कॉपर, उसको जब ऑक्सीजन से हीट करते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ब्राउन से क्या बन जाता है, ब्लैक। पहचानना है उसको, कॉपर को हम हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, कॉपर इज हीटेड विद ऑक्सीजन, तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, ये ब्राउन होता है, ये ब्लैक हो जाएगा। और कॉपर ऑक्साइड को अगर हम वाटर से रिएक्ट कर देंगे तो वापस रिवर्स हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन से, वाटर से नहीं हाइड्रोजन से, तो वाटर बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, ब्लैक से फिर ब्राउन हो जाएगा वापस। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। एक्टिविटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ये आपको सीधा सीधा 5 नंबर की एक्टिविटी भी लिखने के लिए आ सकती है कि इस एक्टिविटी को लिख के दिखाओ, प्रूव करो ये ऐसे होता है, तो आपको बताना पड़ेगा इसमें। इसलिए मैं कह रहा हूं आपकी बार एक्टिविटीज को पढ़ लो अच्छी तरह से।
क्योंकि एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, एमसीक्यू फॉर्म में आ जाएंगे कि ब्राउन गैस बन रही है, एक कंपाउंड है उसमें ब्राउन गैस बन रही है, तो नेम ऑफ दैट गैस, एमसीक्यू दे देंगे आपको या ऑप्शन दे देंगे, आपको बताना होगा कि कौन सी गैस ब्राउन है। ठीक है ना, समझा गया जी। अब देखो बेटे केमिकल रिएक्शन में तो जो मैंने वो क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी बताए थे, ये भी बताए हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और एक क्वेश्चन बेटा आपको ऐसे आएगा, जैसे आपको उसने कहा कि एक एल्यूमिनियम कंटेनर है कोई भी, उसमें मैंने एसिड डाल दिया और या सॉल्ट डाल दिया कोई भी, तो आफ्टर टाइम उसमें से होल छेद हो गए, रिएक्शन के बाद छेद होल्स, तो ये पता क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के कारण। जैसे मोर रिएक्टिव मेटल है, डिस्प्लेस कर देगा तो उसमें होल्स हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, ये क्वेश्चन मैंने अपनी आपके पास जो बुकलेट है उसमें भी दिया हुआ है कि उसमें कंटेनर में मैंने डाल दिया तो उसमें थोड़ी देर के बाद देखा उसमें छेद हो गए छोटे छोटे, वो सारे डिस्प्लेसमेंट के कारण है। किसके कारण है? डिस्प्लेसमेंट हो गई, मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया। ये बुकलेट के ना असाइनमेंट में एंड में जो असाइनमेंट दिया मैंने चैप्टर में, उसमें ये क्वेश्चन है। देखो बेटे असाइनमेंट जो मैंने आपको दिया ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसके अंदर। लास्ट में जो चैप्टर खत्म होता है बुकलेट के अंदर, उसमें चैप्टर वाइज असाइनमेंट दिए हुए हैं, उनको करना है। और वो मैंने पूरे सॉल्व कराए हुए हैं वीडियोस के अंदर, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन उसमें से नहीं आता तो मेरे को क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पे बता दो, या फिर वो क्वेश्चन की ना फोटो खींच करके वो भेजो, सबसे अच्छा है। क्वेश्चन की फोटो खींचो और उसको मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दो पर्सनली, तो मैं आपका वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटे मैं समझता हूं जैसे जैसे आप चैप्टर रिवाइज करोगे आपके डाउट्स भी निकलेंगे। अगर आप पढ़ोगे तो आपका काम यही है, आपने सिर्फ क्या करना है, डाउट को मार्क करके मेरे को भेजना है, वो मैं वीडियो में सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, तो उससे आपकी रिवीजन भी होती जाएगी, आप पढ़ते भी जाओगे, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला जो चैप्टर है बेटा हमारा वो एसिड बेसिस सॉल्ट है। देखो बेटा एसिड बेसिस सॉल्ट और केमिकल रिएक्शन, ये चैप्टर आपस में रिलेटेड है। कोई ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री में आपको पूरी केमिस्ट्री एक ही चैप्टर में से आ जाएगी, कुछ क्वेश्चंस कुछ उसमें आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में मिलेंगे और वही क्वेश्चन एज इट इज एसिड में भी मिलेंगे और वही मेटल्स में भी मिलेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको मेटल्स में भी मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको एसिड में भी मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको केमिकल में भी मिलेगा, तो ये कॉमन हो गया। ठीक है, अब देखो बड़े एसिड बेसिस सॉल्ट में सबसे पहले तो एक आता है डिफरेंशिएट, एसिड और बेस का, ये करना है सबसे पहले क्वेश्चन, एसिड और बेस का डिफरेंशिएट। एसिड सोर इन टेस्ट, बेसिस बिटर इन टेस्ट। दूसरा डिफरेंशिएट क्या लिख सकते हो, एसिड्स के अंदर दे प्रोड्यूस H प्लस आयंस, दे प्रोड्यूस OH आयंस। और क्या लिख सकते हो, लिटमस का लिख सकते हो, लिटमस का ये क्या करता है, ब्लू टू रेड, और ये क्या करता है, रेड टू ब्लू। आप इसका पीएच लिख सकते हो, पीएच 0 टू 6.99 या 7 तक जाता है, ये लेस देन 7 लिख सकते हो आप इसमें, ऐसे लिख लो, पीएच इसका लेस देन 7 होता है, इसका मोर देन 7। ठीक है जी, और उसके बाद इनके ना कलर्स बता दो, फिनोल्फिथिलीन का कलर क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज का क्या होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, खुशबू वाले स्मेल वाले, उनके बारे में पढ़ लो अच्छी तरह से। एक्टिविटीज दे रखी हैं, फिर उसके बाद बेटे इसमें भी एक्टिविटीज आती हैं। एक्टिविटी क्या आएगी, देखो आपसे पूछ लेगा कि मेटल प्लस एसिड, मेटल प्लस बेस, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, क्या हो रहा है इनके अंदर। आपको एक्टिविटी पूछेगा और आपको पूछेगा कि इसके अंदर कौन सी गैस बन रही है,
और उस गैस को आप चेक कैसे करोगे, हाउ विल यू प्रूव दैट दिस इज द गैस? तो आप मेटल को एसिड के रिएक्ट करोगे बेटा, तो सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। सेम रिजल्ट यहां पर, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यहां पर सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। इसका रिएक्शन आप लिख लो, Na2CO3 प्लस एसिड ले लो HCl, इसमें क्या बनेगा, सॉल्ट NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। इसमें मेटल ले लो जिंक और बेस ले लो NaOH, तो सोडियम जिंकेट बनेगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें मेटल प्लस एसिड जिंक ले लो प्लस HCl ले लो, इसमें क्या बनेगा, सॉल्ट जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन आपने एक्टिविटी 1.3 में भी पढ़ा मेटल केमिकल में।